हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं फिर से वही कहूँगी कि अपनी पढ़ाई आप लोग समय से कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द फ्यूचर कोचिंग हम लोग क्या कराते हैं, जो वनडे एग्जाम होते हैं आपके, लाइक दिल्ली पुलिस हो गया, एसआई हो गया, एसएससी जीडी हो गया, हम इन सब की तैयारी करवाते हैं। ठीक है, तो आज एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग लिमिटेड पढ़िए पर उसको रिवाइज बार बार कीजिए। ऐसा नहीं कि आप बल्क में चीजों को पढ़ते जा रहे हैं और आपका रिवीजन जीरो है, उसमें कोई फायदा नहीं है। तो मैं यही कहूंगी कि लिमिटेड पढ़ो लेकिन रिवीजन उसका भर भर के करो। ठीक है, हम लोग 10-10 किताबें उठा उठा के पढ़ते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है। 10-10 वीडियोस हम देखेंगे, कोई फायदा नहीं है। जब तक आप उस एक कंटेंट का 10 बार रिवीजन नहीं कर लेंगे, आपको उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, ये एक गाइडलाइन होती है, गाइडेंस होता है उन बच्चों के लिए जो ऑनलाइन स्टडी करते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि एक्चुअली में उनको पढ़ना क्या है और उनको पढ़ना कैसे है। सो आई एम जस्ट गाइडिंग यू दैट आपको लिमिटेड कोर्स रखना है, आपको केवल फोकस एक एग्जाम पे रखना है। पहले आप ये फोकस कीजिए कि आपको किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है खुद को, उसके बाद आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि आप सब चीज की वीडियोस देखे जा रहे हैं, सब चीज की क्लासेस लिए जा रहे हैं, आपने पूरा किताबों का एक लंबा पूरा एक गट्ठा लगा लिया, उसके बाद आप किताबें पढ़े जा रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं मिल रहा है। बेटा ऐसे पेपर क्लियर नहीं होता है। पहले मैं आपको बता दूं, पेपर क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए और उसमें कितना आपको पढ़ना है ये पता होना चाहिए। सारी चीजें बल्क में आपको नहीं पढ़नी होती, राइट? कि आप भावनाओं में बह जाते हैं और आप पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, पता ही नहीं है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आप मेरी माने तो आप लिमिटेड पढ़िए लेकिन उस लिमिटेड एडिशन का आप रिवीजन बार बार कीजिए। जितना ज्यादा रिवीजन आप करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आप एक सब्जेक्ट को 10 किताबों से पढ़ रहे हैं, आप एक सब्जेक्ट एक ही किताब से पढ़िए, 10 किताबों में वही मिलेगा, आप बेवजह कंफ्यूज ही होंगे, कोई फायदा नहीं। केवल एनसीईआरटी प्रेफर कीजिए, उससे अलग कुछ भी नहीं। ठीक है, उतना ही पढ़िए जितना आपको जरूरत है, उससे ज्यादा आप मत पढ़िए, तब आप सोचिएगा कि हाँ अब आप एग्जाम निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा भावनाओं में जल्दी बह जाते हैं। ठीक, तो उसी चक्कर में हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं और उस चक्कर में हमारे कुछ हाथ नहीं आते। ठीक है, इसी एक बात के साथ आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे हिंदी का, वो होगा सर्वनाम। ठीक है, सबसे पहले सर्वनाम होता क्या है? ठीक है, सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु का, जगह का, व्यक्ति का नाम, हम उसको संज्ञा कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमें किसी को बुलाना है और हमें उसे कुछ काम बताने हैं, तो हमको नॉर्मल भाषा में हम कैसे कहते हैं कि राम इधर आओ, उसको जाके बोलो, है ना, कि राम इधर आओ, उसको जाके बोलो कि मेरे लिए पानी ले आए। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि राम इधर आओ, सीता को जाके बोलो स्वाति के लिए पानी ले आए, ऐसा तो नहीं कहा ना। तो मैंने क्या कहा कि उसको जाके बोलो मेरे लिए पानी ले आए। ठीक है, तो जब हमने संज्ञा की जगह पर किसी शब्द का इस्तेमाल कर लिया, उसको हमने क्या कह दिया? सर्वनाम कह दिया। ठीक है, संज्ञा को हम बार बार नहीं बोल सकते। लाइक हमें आगरा जाना है, तो मुझे आगरा जाना है, मैं आगरा जाके आगरा में उपस्थित ताजमहल देखूंगी। ठीक है, मैं आगरे में महल देखूंगी, या मैं आगरे के अंदर, मैं आगरा जाऊंगी, मैं वहां आगरे के फोटोग्राफ्स लेकर आऊंगी। या बार बार हम रिपीटेशन नहीं करते हैं कि आगरा 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 हम बोले जा रहे हैं, मथुरा 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 हम बोले जा रहे हैं। हमने एक बार बात शुरू की, हमने कहा मैं कल आगरा जाऊंगी, मैं वहां जाके ताजमहल देखूंगी, मैं वहां जाके जो भी वहां पे हिस्टोरिकल चीजें मैं वो देखूंगी, राइट? तो मैंने उनको वहां 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 करके मैंने क्या कर दिया? उसको एक लिमिटेड कर दिया। तो ये क्या करता है? संज्ञा या सर्वनाम की पुनरावृत्ति को रोकता है। संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, रिपीटेशन को रोक देता है। बार बार हमें चीजें रिपीट नहीं करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर आ जाते हैं कि जैसे हमने कह दिया मैं, तुम, तुम्हारा, हम, उसका, मेरा, ठीक है, तेरा,
ठीक, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं, ये हमारा क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। 13, ठीक है। जब हमने यहाँ पे किसी भी संज्ञा का इस्तेमाल नहीं किया, अब मैं इन सारे शब्दों का इस्तेमाल किसकी जगह कर सकती हूँ, संज्ञा के स्थान पर कर सकती हूँ, कोई दिक्कत इतनी बात में, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये संज्ञा के स्थान पर हमने क्या कर लिया, इन शब्दों का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में हम तू इस शब्द का इस्तेमाल बहुत करते हैं, तू, है ना, तू इधर आ, तू वहां मत जा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सब सर्वनाम होते हैं जो हम बार बार संज्ञा के स्थान पर उनको इस्तेमाल कर लेते हैं, बार बार हमें नाम नहीं लेना पड़ता है ना। सीता कल बाजार जाएगी, सीता बाजार से सामान लेकर आएगी, सीता बाजार से घर आएगी, बार बार हम उस लड़की का नाम नहीं ले रहे हैं, बार बार हम कह देंगे सीता बाजार जाएगी, वो कल वहां से सामान ले आएगी, घर का पूरा राशन ले आएगी, वगैरह वगैरह कुछ भी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये सर्वनाम होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक, अब बात करते हैं, ये तो हो गए सर्वनाम के उदाहरण। तो कुछ मूल सर्वनाम होते हैं, मूल सर्वनाम होते हैं, तो मूल सर्वनाम कौन कौन से हैं वो नोट करेंगे आप मेरे साथ। मूल सर्वनाम कौन कौन से हैं, मैं, तू, जैसे, तैसे, ठीक है, जैसे, तैसे, यह, वह, कौन, क्या, ठीक, कौन, क्या, और क्या बजाते हैं, ठीक, कोई और कुछ। ठीक, ये हमारे मूल सर्वनाम हो गए 11, जो मोस्टली, मूल सर्वनाम वो होते हैं जो मोस्टली यूज किए जाते हैं, तो ये सारे वही हैं जो हम मोस्टली यूज करते हैं, वो कॉमन लैंग्वेज में हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं मूल सर्वनाम, इनका नंबर होता है 11। ठीक, यहाँ तक कितनी चीज क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि भाई मूल जो सर्वनाम है, सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम बेसिकली कितने प्रकार के होंगे, नाम लिखेंगे आप हमारे साथ। सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम होते हैं बेसिकली 6 प्रकार के। कौन कौन से, निजवाचक, दूसरा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। पांचवा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, और छठा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, हम बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मैंने कोई कहा, कुछ कहा, मैं, तू, जैसे तैसे, यह, वह, कौन, क्या, ठीक है, उसका, मेरा, हमारा, तुम्हारा, तेरा। ठीक है, हम बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनको हम सर्वनाम नाम देते हैं। तो इन्हीं सारे शब्दों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, अलग अलग सेगमेंट में रख दिया। ठीक है, जैसे हम एक डेस्क को ऑर्गेनाइज करते हैं ना, हमने 4 ग्लास रखे अपने डेस्क पे, हमने कहा इसमें हमारे सारे कलर्स रहेंगे, इसमें हमारे सारे पेन्स रहेंगे, इसमें हमारा सारा स्टेशनरी रहेगा, लाइक स्केल हो गया, इरेजर हो गया, शार्पनर हो गया, ठीक है, वो सारे हमारे इसमें रहेंगे। तो हमने क्या किया है, हमने सारे के सारे बल्कि वाली चीजों को अलग 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 नाम में क्या कर दिया, उनको सेगमेंट में रख दिया। इसी बेस पे इनका डिवीजन हो गया। डिवीजन में आए ये 6 प्रकार के। ठीक है, हमने कह दिया डायरेक्टली कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो ये हो गया प्रश्नवाचक, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, कहाँ से आ रहे हो जनाब,
है ना। तो ये हमारी जो बोलने का जो तरीका होता है, हमने उसी के बेस पे सर्वनाम को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब इस एक एक सर्वनाम को हम पढ़ते चलेंगे कि ये क्या होता है, इसका क्या यूज है, कहाँ पे हम कौन सा सर्वनाम यूज करते हैं। ठीक है, हमने इसको पहले थोड़ा सा हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं। हमने कहा निजवाचक सर्वनाम है। निज का मतलब होता है निजी, और निजी मतलब पर्सनल। ठीक है, निज का मतलब निजी, प्रश्न का मतलब होता है प्रश्न, क्वेश्चन। पुरुष यानी कि यहां पर हमारे पास आ जाते हैं श्रोता, वक्ता। ठीक है, कहने वाला, सुनने वाला। संबंध, जहां पर हम क्या दिखाएं, रिलेशन दिखाएं। रिलेशन किसका दिखाया जाएगा, रिलेशन दिखाया जाएगा दो वाक्यों के बीच का। ठीक है, निश्चय, जो भी निश्चित चीजें होती हैं। ठीक है, और जहां पर अनिश्चितता दिखाई जाए, अनिश्चितता दिखाई जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। निजवाचक क्या होता है, प्रश्नवाचक क्या होता है, पुरुषवाचक क्या होता है, संबंधवाचक क्या होता है, निश्चयवाचक क्या होता है, और अनिश्चयवाचक क्या होता है। देखो, क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेगा, आपको एक सेंटेंस लिख के देगा, या आपको पूरा एक वो लिख के दे देंगे कि भाई ये आपके पास पैराग्राफ है, एक लाइन खींच देंगे, इस सेंटेंस में बताइए कि इस शब्द में कौन सा सर्वनाम है ना। उन्होंने लिख के दे दिया कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ को उन्होंने अंडरलाइन कर दिया, बोले बताइए इस शब्द में कौन सा, या इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। ठीक, अब आपको क्या करना है, आप उसमें बता देंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, तो आप उसमें क्या बता देंगे, ये प्रश्नवाचक। ठीक है, आपसे कहा कि एक सेंटेंस दिया गया कि जाओ मेरे लिए कुछ ले आओ, आपको पता ही नहीं कि लाना क्या है, बस सेंटेंस लिखा हुआ मेरे लिए कुछ ले आओ। पता है कोई चीज निश्चित है नहीं, कुछ ले आओ बस, क्या ले आए भाई, है ना। नहीं पता है तो जिसमें नहीं पता है वो अनिश्चित है, जिसमें पता है वो निश्चित है, जिसमें संबंध दिख जाए वो संबंधवाचक है। ठीक, यही सारी चीजों को अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो पहला सर्वनाम हमारा आ जाता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं कि ऐसे शब्द जो वाक्य में निजता, निजिता का बोध कराएं, उनको हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण क्या आ जाते हैं इसके, उदाहरण आ जाते हैं जैसे मैंने कह दिया अपने आप, या मैंने कह दिया स्वयं, या मैंने कह दिया खुद। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, निजवाचक सर्वनाम हो गए, निजता आ जाती है ना, हम अपने आप में ही सीमित हो जाते हैं, इसको हम निजवाचक कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण क्या आ गए, मैं स्वयं दिल्ली चला जाऊंगा। ठीक है, जैसे बच्चे होते हैं, टीन एज के बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चों को नहीं कहूंगी, टीन एज के जो बच्चे होते हैं। ठीक है, टीन एज आप सभी समझते होंगे, जिनको हम कहते हैं कि अभी इनकी जो एज है, अभी वो जवान हो रहा है बच्चा। ठीक है, आप उनको थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाइए, वो आपको डबल दिखाएंगे। ठीक है, आप उनसे कहिए कि जा खुद कर ले, वो कहता हाँ खुद ही कर लूंगा, तो वो निजवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप उनसे कहिए कि तू जा नहीं पाएगा, आप कहीं जा नहीं पाएंगे, आप वो आपसे क्या कहेगा, मैं खुद जाके दिखाऊंगा। राइट, तो वो निजता दिखाते हैं, अपने आप में सीमित रहने की, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करने के चक्कर में रहते हैं। तो ये क्या है, ये वही सारी बातें हैं निजवाचक सर्वनाम में, कि मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगा, मैं, या हाँ हम कहते हैं कि हम अपना काम खुद कर लेंगे, हम अपना काम खुद कर लेंगे। डिपेंडेंसी नहीं है किसी पे, कोई हमें एटीट्यूड दिखाने लगे आके तो हम, वो चीज नहीं है भैया। तो यहाँ पे निजता है, स्वयं कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं स्वयं खा लूंगा। छोटा बच्चा कहता है ना नहीं मम्मी मैं खुद खाऊंगा,
मैं खुद खेल लूंगा। ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है, अकेला खेल लूंगा मैं। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे जब आपको खुद, स्वयं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मिले, खुद, स्वयं, अपना, स्वयं, जब ऐसे शब्दों का आपको इस्तेमाल मिलेगा तो वहां पे आप समझ जाइएगा कि जब आप निजता में प्रवेश कर रहे हैं, अपने आप में प्रवेश कर रहे हैं, तो वो आपका कौन सा सर्वनाम होगा, वो आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या कौन सा है, नेक्स्ट हमारा आता है संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम क्या कहता है कि जब कोई शब्द पहले वाक्य से दूसरे वाक्य का संबंध दिखाए, संबंध दिखाए, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण, या हम पहले वो सर्वनाम वाचक देख लेते हैं। संबंध दिखाना है, जैसे हमने कह दिया जो, सो, हमने कह दिया जैसा, तैसा, ऐसा, वैसा। ठीक है, हमने कह दिया जो करेगा सो भरेगा, जैसा कहेगा तैसा पाएगा, ऐसा बोएगा तो ऐसा करेगा तो वैसा हो जाएगा। ठीक है, जितना, उतना, जितनी मेहनत उतनी सफलता, जितना डेडिकेशन उतना आपके लिए क्या होगा, रिजल्ट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जैसा, तैसा, ऐसा, वैसा, जैसा, वैसा। तो जब क्या कर दें कि जब एक शब्द, एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़े और वो दो शब्दों का संबंध दिखा दे, दो वाक्यों का संबंध दिखा दे वो शब्द, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके उदाहरण हम देखते हैं, इनके उदाहरण क्या आते हैं। उदाहरण आते हैं, जैसे हमने कह दिया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता मिलेगी। ठीक है, ये क्या होता है, ये कोई भी दो वाक्यों को जोड़ के उन दोनों में संबंध दिखाते हैं। जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता मिलेगी, है ना। अब आप बैठ के रील स्क्रॉल कर रहे हैं तो उसमें कहाँ सफलता मिलेगी, उसमें कुछ मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। आप खपाते रहिए, कोई एनर्जी नहीं, कोई डेडिकेशन नहीं, तो क्या मिलेगा उसमें, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आप बैठिए, आराम से पढ़िए, मेहनत कीजिए, जो आपका टारगेट है उस पर फोकस कीजिए, तब कहीं जाके आप सोचेगा कि अब आप अपने मुकाम पे, अपने आप काम को आप अंजाम देने वाले हैं। आप बैठे आराम से बेड पे बिस्तर पे लेट के रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, उसमें क्या मिलना है आपको, कुछ नहीं मिलना। ठीक है, अभी कोई सरकार आपको मना कर रही है, किसी को मना कर रही है, मैंने आर्मी ऑफिसर्स को भी देखा, वो भी रील्स बना रहे, कोई मना कर रहा है उनको, लेकिन नहीं, उनको ज्यादा लाइक्स और फॉलोअर मिल रहे हैं, है ना, आप लोगों से ज्यादा, उनको ज्यादा, कोई इतनी ज्यादा मेहनत, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे मेहनत कर ली भाई। ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप बेवजह उनके पीछे पड़े हुए, है ना। कुछ ऐसा चीज देखो जिससे आपको एनर्जेटिक हो जाए, आप मोटिवेशन हो मिले आपको कि हाँ भाई हम भी ऐसा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप बेवजह के अपना घर कुनबा दिखा रहे हैं लोगों को, अरे क्या जरूरत है भैया, आराम से रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, काम कीजिए, है ना। घर की लड़ाइयाँ दिखा रहे हैं आप, ये बता रहे हैं हाँ जो फीमेल का हम लोग थोड़ा क्या करके रखते हैं, उनको निजता रखते हैं जिन बातों की, आप उनको ओपनली वहां पर शो कर रहे हैं लोगों के लिए, दैट्स नॉट गुड। ठीक है, लोगों की सोच है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, उनको उनके साथ रहने दें, हम अपने साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसा काम आप करेंगे, जिस काम में आप अपना डेडिकेशन देंगे,
आपको सफलता भी उसी काम में मिलेगी। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए रोजाना दीवार से कूदने की, दीवार फांदने की, आपको आ जाएगा, है ना। आप रोजाना प्रैक्टिस कीजिए कि आपको दरवाजा किस तरह से खोलना है। जैसे बच्चों को नहीं आता, वो रोज खोलने की कोशिश करता, रोज बंद करता, रोज खोलने की कोशिश करता, रोज बंद करता, उसको प्रॉपर तरीके से आ जाता है कुछ दिन बाद। तो ये तो सीधी सी बात है, जिस काम में आप अपना डेडिकेशन देंगे वो काम आपका होना ही होना है, ये बात तो तय है। ठीक है, अब आप सोच लीजिए आपको लेट के रील्स स्क्रॉल करने हैं या फिर उठ के बाहर निकल के आपको मेहनत करनी है। ठीक है, पागल नहीं है दुनिया जो सुबह सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगा रहे हैं बच्चे, वो पागल नहीं है। कुछ तो उनका भी दिमाग चल ही रहा होगा, वो भी आराम से लेट के रील स्क्रॉल कर सकते हैं आपकी तरह। ठीक है ना, तो कुछ तो वो भी सोच के ही कर रहे होंगे ना, पागल तो वो है नहीं कि भाई वो रोज सुबह उठ के 4 बजे वो जिम जा रहे हैं, वो दौड़ लगा रहे हैं। ठीक है ना, पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, अपने कंटेंट को तैयार कर रहे हैं, अपना रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, उनका डेडिकेशन अलग है, बाकियों का डेडिकेशन अलग है। ठीक है, वर्दी में जब रील बनेगी तो उनका लगता है कि बढ़िया होगा और ज्यादा अच्छा लगेगा लोगों को, और मोटिवेट करेंगे वो लोगों के लिए। ठीक है, तो वो सबका अपना अलग अलग होता है, तो जैसा काम आप करते रहेंगे वैसा वैसा रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, संबंधवाचक सर्वनाम की। संबंधवाचक पूरा पूरा आपके लाइफ से रिलेट करता है, उन शब्दों को आपको संबंधवाचक कहेंगे। आप इस सेंटेंस को संबंधित जिसकी उसकी होंगे आपके, जितनी उतनी ये शब्द जोड़ रहे हैं, मेहनत करोगे सफलता मिलेगी। लाठी भैंस, इन दो शब्दों ने जोड़ा है दो वाक्यों। ठीक है, इन दो वाक्यों को इन दो शब्दों ने जोड़ा है, तो इसीलिए ये क्या कहलाएंगे, वे शब्द ही आपके क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, नोट करेंगे इसको। फिर थर्ड हमारा आता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसी भी मामले में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम उन शब्दों को सर्वनाम कह रहे हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है दिमाग में, इसलिए सारी डेफिनेशन आराम से लिख लिख के आपको समझा रहे हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं कि ऐसे शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द, ऐसे शब्द जो प्रश्न का बोध करा दे, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वो शब्द क्या होंगे हमारे, वो शब्द होंगे क्या, कैसे, कहाँ, कौन। ठीक है, क्या, कैसे, कहाँ, कौन, कब। ठीक, तो ये हमारे क्या होगा, ये प्रश्नवाचक हो। ठीक है, एग्जाम्पल, उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण हमारा क्या कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम भी क्या है, सर्वनाम है, क्या क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, रमेश कल कहाँ जाएगा। ठीक है, प्रश्न पूछ लिया गया है तो क्वेश्चन मार्क भी जरूर लगाएंगे। ठीक है, रविता कब आएगी। ठीक है, प्रीति कहाँ जा रही है। ठीक, तो जहां पे प्रश्न का बोध हो जाए, जहां पे प्रश्न पूछ लिया जाए, ये सबसे आसान होता है। आपने देखा क्वेश्चन वर्ड आ गया, आपने बता दिया प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक भी बहुत आसान होता है, बस उनको रिवाइज करते रहिए, की नोट बनाते रहिए। ठीक है, बार बार मैं ये बात बोलती हूँ, की नोट जरूर बनने चाहिए। ठीक, तो ये प्रश्नवाचक हो गया, तुम क्या कर रहे हो, रमेश कल कहाँ जाएगा, रविता कब आएगी, प्रीति कहाँ जा रही है। ठीक है, तो जहां पे प्रश्न चिन्ह आ जाए, जहां पे प्रश्न का बोध हो जाए, वो आपका कैसा होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसको नोट करेंगे फटाफट। की नोट कैसे बनाते हैं वो हम बताते हैं। आपने कहा सर्वनाम क्या है,
संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। ठीक है, मूल सर्वनाम कितने? आप इतने कंटेंट का किस तरह से बनाएंगे? मूल सर्वनाम, मूल सर्वनाम हमारे कौन कौन से? 11। ठीक है, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या। ठीक है, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या। ठीक, पूरे के पूरे यहाँ पे वो 11 आप लिख लेंगे। ठीक है, छोटा छोटा करके इसी तरह से। ठीक, ठीक है, कौन, क्या, आप, मैं, तू। ठीक है, कोई, कुछ। पूरे 11 हमने यहाँ लिख ली। फिर हमने बताया सर्वनाम के प्रकार। हमने क्या कहा? सर्वनाम के प्रकार। हमने यहाँ बीच में लिखा छोटा सा सर्वनाम, और फिर हमने बता दिया इसके कितने प्रकार। ठीक है, सर्वनाम के टोटल कितने प्रकार? 6। कौन कौन से? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। ठीक है, फिर हमने कहा पुरुषवाचक, फिर हमने कहा संबंधवाचक। ठीक है, हमने कहा निजवाचक। ठीक है, और हमने क्या दिया? प्रश्नवाचक। ये 6 लिख लिए हमने। निश्चय में बताया कि जहां पे निश्चितता का बोध हो, चीजें क्या है? निश्चित चीजें, निश्चित, निश्चितता का बोध है। यहाँ पे निश्चित नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। पुरुषवाचक क्या होता है? कि जहां पे आपके 3 चीजें होती हैं, श्रोता, वक्ता और अन्य। संबंधवाचक हमने बता दिया। संबंधवाचक क्या होता है? कि भाई जहां पे वाक्य, 2 वाक्यों का संबंध होता है, 2 वाक्यों का संबंध होता है। निज वाक्य में निजता होती है, निजिता होती है, निजिता होती है। प्रश्नवाचक में क्या होता है? प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न का बोध होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? हम जब पूरे बोर्ड को हम सबमिट कर रहे हैं और हमने एक छोटा सा, हमने ये अपना एक की नोट तैयार कर लिया। स्टिकी नोट्स आते हैं, वो भी नहीं आते, कोई बात नहीं। एक पेपर लीजिए, जो आप कॉपी पे नोट्स बना रहे हैं उस पेपर को ऊपर चिपकाइए टेप से, कैसे भी। ठीक है, उसके ऊपर आप ये की नोट की तरह लिख लीजिए, ताकि आप जब पूरा चैप्टर पढ़ने जाएं तो आपको ये ध्यान से याद रहे। ऐसे की नोट बनाते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा आपको केवल 2-2 लाइन में चीजों को खत्म करना है। ठीक है, ये की नोट बनाने का तरीका होता है। ठीक, आगे का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। थैंक यू।